दोस्तों WWE का मेन इवेंट यानी सैटरडे नाइट हो चुका है ख़त्म और इसके रिजल्ट सब आ चुके हैं, तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले। ये मेन इवेंट 2 घंटे का था, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, जहां सेथ रॉलिंस ने अपनी एक और शील्ड बना ली है। वहीं पे हमें 2 रिटर्न देखने को मिले हैं आज WWE के अंदर। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला मैच था सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक और सैमी ज़ेन का। यहाँ मैच स्टार्ट होता नहीं है कि सीएम पंक और सैमी ज़ेन टूट पड़ते हैं सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। यहाँ पे दोनों मिलकर ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पे इस मैच की स्टार्टिंग काफी अच्छी होती है। यहाँ पे क्योंकि शो बहुत छोटा था तो मैच जल्दी जल्दी खत्म किए जा रहे थे। यहाँ पे हम ब्रॉन ब्रेकर का एप्रन के ऊपर से जंप देखने को मिला सैमी ज़ेन के ऊपर, और जाके वो अनाउंसमेंट टेबल पे क्या गिरे हैं भाई, काफी अच्छा सेगमेंट था वो भी। सीएम पंक यहाँ पे बुलडॉग क्लोज लाइन दोनों को लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को, वो भी एक एपिक मूव था। यहाँ सेथ रॉलिंस पेडिग्री लगाते हैं सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक किक आउट कर जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे सेथ रॉलिंस को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं सीएम पंक। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन हेलवा किक के लिए जा रहे होते ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, तभी पॉल हेमन यहाँ पे चीटिंग जिस तरीके करवाते हैं हमेशा की तरह, डिस्ट्रैक्ट करते हैं सैमी ज़ेन का पैर पकड़ के, और सबका ध्यान तभी पॉल हेमन और सैमी ज़ेन के ऊपर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठा के हमें वहाँ पे एक पर्सन देखने को मिलता है जो कि सीएम पंक को बैरिकेड के थ्रू फेंक देता है, जहाँ पे सीएम पंक का इस मैच में लौट पाना बड़ा मुश्किल था। और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं ब्रॉन्सन रीड है जो कि रिटर्न कर चुके हैं WWE के अंदर। अब इस मौके का फायदा ब्रॉन ब्रेकर को मिलता है, जहाँ ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा के सैमी ज़ेन पर इस मैच को पिन करके जीत लेते हैं। इस मैच को जीतने के बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड आमने सामने होते हैं, जहाँ पे लगता है कि अब ये दोनों एक दूसरे को पेल देंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सेथ रॉलिंस आगे आते हैं और ब्रॉन्सन रीड को गले लगाते हैं और बताते हैं कि ये हमारा नया मेंबर है, जहाँ पे पॉल हेमन का भी रिएक्शन काफी तगड़ा यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सीएम पंक उठ कर आते हैं, लेकिन पॉल हेमन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। यहाँ पे सब मिलकर धो देते हैं सीएम पंक को। यहाँ पे सीएम पंक का हाथ पैर पकड़ के इन्हें लेटाया जाता है और ब्रॉन्सन रीड लगा देते हैं इनके ऊपर सुनामी, जो कि काफी भाई तगड़ा मूव है और इतना भारी भरकम है। और ब्रॉन्सन रीड देख ही चुके हैं आप लोग, ऐसा ना हो कि सीएम पंक को कोई इंजरी फिर से हो जाए। और ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है, जहाँ पे ये चारों स्टैंड अलोन करते हैं रिंग के ऊपर। अब हमें यहाँ पे वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलता है, जो कि इंटरेस्टिंग ज्यादा नहीं था। इसके बारे में क्या ही बात करें, लेकिन कर लेते हैं, आए हैं तो। जहाँ पे ये यूएस चैंपियनशिप के लिए था चेल्सी ग्रीन वर्सेस जेलिना वेगा, जहाँ पे मैच में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बस यहाँ पे फिनिशर लगाती है जेलिना वेगा और इस मैच को जीत लेती है। उसके बाद आता है जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ का मैच, जहाँ जॉन सीना एंट्री लेते हैं अपने लास्ट चैंपियन वही फलाना ढिमकाना के साथ। रिंग के साइड वही अपने एटीट्यूड में आते हैं जैसा कि हर बार आते हैं। या इस बार टी शर्ट कुछ उनकी अलग थी, ऑरेंज कलर की थी। यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग ये होता है जब आर-ट्रूथ आना होता है, लेकिन जॉन सीना का म्यूजिक यहाँ पे हिट होता है और पता चलता है कि आर-ट्रूथ बन के आए हैं रॉन सीना, जहाँ पे ये सब चीजें सिर्फ आर-ट्रूथ ही कर सकते हैं। बिल्कुल एंट्री जॉन सीना की तरह लेते हैं वो, और मैच स्टार्ट होता है। जहाँ पे जैसे ही मैच स्टार्ट होता है जॉन सीना टूट पड़ते हैं आर-ट्रूथ के ऊपर। यहाँ पे जॉन सीना शोल्डर ड्रॉप लगाते हैं, लेकिन उनसे अच्छा शोल्डर ड्रॉप तो यहाँ पे आर-ट्रूथ लगाते हैं, और फिर 5 नकल शपल लगाते हैं, जहाँ पे यू कैंट सी मी के भी चैंट लगते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलता है कि आर-ट्रूथ यहाँ पे ए लगा देते हैं जॉन सीना को, और उसके बाद STF लॉक में भी जॉन सीना को फंसा लेते हैं, लेकिन जॉन सीना इस चीज से सर्वाइव करते हैं। अब जॉन सीना इस चीज से परेशान हो गए तो वो रिंग साइड से बाहर जाते हैं और बेल्ट लेके आते हैं आर-ट्रूथ को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो दिखाते हैं लोगों की कि वो बदल चुके हैं। हाँ, उन्होंने बेबी फेस टर्न ले लिया, लेकिन जैसे ही रेफरी को बेल्ट देते हैं वहाँ पे इस मौके का फायदा उठा के आर-ट्रूथ को लो ब्लो लगा देते हैं और ए लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन इस मैच को जीतने के बाद भी वो रुकते नहीं है, हमेशा की तरह जैसे वो बेल्ट सबको मारते हैं उसी तरीके से आर-ट्रूथ को मार के यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बैक स्टेज सीन देखने को मिलता है जॉन सीना और जे उसो का, जहाँ पे जॉन सीना कहते हैं कि बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। इस पे जे उसो कहते हैं हाँ भाई बहुत दिन हो गए, तुम्हें रॉयल रंबल में हराया था तभी तुम्हें देखा था बस। तो जॉन सीना इस बात में भड़क जाते, कहते बेटा मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, फिलहाल तो तेरा मैच है ना लोगन पॉल के साथ, अगर तू लोगन पॉल से हारा तो उनका जो एजेंडा है रून करने का WWE के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर कट कर देते हैं जॉन सीना की वो इस मैच को देखने वाले हैं बहुत ध्यान से। अब इसके बाद हमें स्टील केज मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मैच था ये, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर टूट पड़ते हैं पहले डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। जब रिंग के अंदर वो आते हैं स्टील केज के अंदर एंटर भी नहीं करते, वो मारना चालू कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट। उसके बाद यहाँ पे साउथ ऑफ हेवन भी लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन डेमियन प्रीस्ट किक आउट कर जाते हैं। यहाँ हमें स्टील केज के ऊपर से एक सुप्लेक्स भी देखने को मिलता है, जो कि ड्रू मैकिंटायर लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट को। उसके बाद ग्लेम और किक भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से लग रहा था कि हाँ ये मैच खत्म हो गया, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ पे किक आउट कर दिया, जो कि काफी शॉकिंग था। अब यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर परेशान बहुत हो गए थे। अब उन्होंने वही चीज करने का सोचा जो रेसलमेनिया में उन्होंने किया था, कॉर्नर में ग्लेम और किक लगाने का, लेकिन यहाँ पे प्रीस्ट हट जाते हैं यहाँ से
और ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे चोट लग जाती है पैरों में और इस चीज का फायदा उठाते हैं डेमियन प्रीस्ट, जहाँ पे वो लगाते हैं पहले साउथ ऑफ हेवन और उसके बाद एज का जो सिग्नेचर फिनिशर मूव है चेयर वाला कॉर्नेटो वो लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। यहाँ पे बड़ा शॉकिंग सा मतलब फिनिश होता है जहाँ पे डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे पिन नहीं करते हैं, वो रिंग से बाहर जाके मतलब ये से बाहर जाके इस मैच को जीत लेते हैं, जो कि काफी अजीब सा डिसीजन था। शायद इसलिए किया गया होगा कि यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना था और ड्रू मैकिंटायर को। काफी अच्छा था ये। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इस नाइट का मेन इवेंट जे उसो वर्सेस लोगन पॉल। यहाँ मैच की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी होती है। लोगन पॉल यहाँ पे काफ़ी एथलेटिक मूव दिखाते हैं, लॉयंस होल्ड लगाते हैं जिसपे जे उसो किक आउट कर देते हैं। यहाँ पे जे उसो भी सुपर किक लगाते हैं लेकिन लोगन पॉल किक आउट कर देते हैं। यहाँ पे जे उसो स्लैश लगाते हैं लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि रेफरी को किसी ने पीछे खींच लिया है। जब ये रिवील होता है तो पता चलता है ये तो जॉन सीना है और जॉन सीना अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर। यहाँ पे लोगन पॉल भी बड़ा शॉक थे कि ये भाई मेरी मदद क्यों कर रहा है जॉन सीना। अब इस मौके का फायदा तो लोगन पॉल उठाना चाहते थे लेकिन यहाँ पे एक म्यूजिक हिट होता है जो कि कॉडी रोड का होता है और यहाँ कॉडी रोड रिटर्न करते हैं। कॉडी रोड बहुत गुस्से में होते हैं, पहले जॉन सीना को काफी पीटते हैं, यहाँ पे कॉडी क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद लोगन पॉल इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन यहाँ पे जे उसो स्पीयर लगाते हैं, पिन करते हैं इस मैच में और जीत जाते हैं। उसके बाद कॉडी रोड माइक लेते हैं और बोलते हैं तूने जॉन सीना को खराब कर दिया लेकिन मैं तुझे मनी इन द बैंक में देखूंगा। तेरा पार्टनर लोगन पॉल, मेरा पार्टनर जे उसो, हम दोनों मनी इन द बैंक में एक टैग टीम मैच करने वाले तुम्हारे अगेंस्ट। और यहाँ पे वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ अब मनी इन द बैंक में हमें जॉन सीना, लोगन पॉल वर्सेस कॉडी रोड और जे उसो का मैच देखने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग था, नाइट काफी अच्छा था लेकिन थोड़ा टाइमर और ज्यादा होता तो ये इवेंट काफी अच्छा हो जाता। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए